ओम शांति। 29 अगस्त। बाबा हम सभी को नशा चढ़ा रहे हैं। तुम भक्ति करते करते तो अमीर से गरीब बन गए हो, बेगर्स बन गए हो। उन बेगर्स की बात नहीं करते बाबा जो मांगने खाने वाले। हाँ, तुम बहुत अमीर थे, स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे पास थी, अब कैसे साधारण बन गए हो। अब इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो तो फिर से गरीब से अमीर बन जाते हो। बाबा हंसी में नाम दे रहे, फकीर चंद से अमीर चंद बन जाते हो। तो बाबा हम सभी को एक दूसरी बात कह रहे हैं, तुम्हें अपने लिए बहुत शुभ भावना रखनी है कि मुझे सतो प्रधान बनना है। मैं आत्मा सतो प्रधान थी। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़ा ही बनेंगे, हम सतो बन जाएंगे। नहीं, उमंग उत्साह सदा हाईएस्ट पद पाने की रखनी चाहिए। मैं आया हूँ, मैं निराकार हूँ, तुम्हें उच्च बनाता हूँ। काशी में भी मेरा मंदिर बनाया है, शिवलिंग रखा है, उसको विश्वनाथ कहते हैं। मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ, लेकिन मैं विश्व का नाथ नहीं बनता, विश्व के नाथ तुम बनते हो। मैं स्वर्ग का मालिक नहीं बनता, तुम्हें बनाता हूँ। तुम ब्रह्मलोक के मालिक हो, स्वर्ग के मालिक हो, मैं तो केवल ब्रह्मलोक में रहता हूँ। मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। ये ब्रह्मा भगवान नहीं है, इसका तो पति तन है। ये देखो तपस्या कर रहा है, भगवान को तपस्या करने की जरूरत नहीं होती। मैं इसके तन में आता हूँ, ये भी मुझे याद करता है, योग लगाता है। अब ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि मेरे बाजू में शिव बाबा बैठा है, मैंने अपना ये मकान शिव बाबा को दे दिया, मालिक वो है। देखो कितनी अच्छी रूरियान है। रथ, शरीर रूपी रथ मकान शिव बाबा को दे दिया है। वो इसे संभालता है, मुझे खिलाता है, मेरी परवरिश करता है। लेकिन ऐसे नहीं वो मेरे साथ में बैठा है तो मुझे याद सहज हो जाती है, मैं भी भूल जाता हूँ। खाते खाते याद करता हूँ बाबा खिला रहा है, उसके भंडारे से खा रहा हूँ। फिर भूल जाता है, बुद्धि इधर उधर चल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को भी कितनी मेहनत लगती होगी। मेहनत करो, मेहनत से हारो नहीं। तुम्हें अब शिव बाबा से ताकत लेनी है। सेवा से भी ताकत मिलती है और योग लगाने से ताकत मिलती है। उससे तुम सतो प्रधान बनते जाओगे। लेकिन बाबा ने कुछ शब्द बोले, पाप आत्माओं को ताकत नहीं मिलती, पुण्य आत्माओं को ताकत मिलती है। इसलिए मैं कहता हूँ पवित्र बनो, फिर मेरे से योग लगाओ तो तुम्हें बहुत सारी ताकत मिलेगी। सेवा की उमंग भी तुम्हें बहुत रखनी है। कोई भी संसार में नहीं जानता कि हम कौन हैं, तुम्हें सबको बताना है तुम आत्माएं हो। ऋषि मुनि भी तो कह गए थे हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते। न जाने के कारण सब देह अभिमान में आ गए हैं। अब तुम सबको संदेश दो, ज्ञान दो, अंधों की लाठी बनो। जैसे मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ, तुम भी सबको रास्ता दिखाओ और सबको बताओ हम अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। हम यहाँ राम राज्य स्थापित कर रहे हैं। श्रीमत पर गांधी जी भी कहते थे राम राज्य स्थापित करना है, लेकिन श्रीमत पर नहीं। तुम श्रीमत पर हो, भगवान की मत पर, वही इस भारत को स्वर्ग बनाता है। बाकी तो देखो लोगों ने सोच रहे हैं सब देशवासी, बड़े बड़े देश, हम बहुत उन्नति कर रहे हैं, परंतु कर रहे हैं विनाश की तैयारी। पूरी सामग्री तैयार कर ली है, कभी भी संसार को आग लग सकती है, कुछ भी बचेगा नहीं, सब भस्म हो जाएगा। केवल जाकर 9 लाख देवी देवता रहेंगे। तुम्हारी बड़ी माला बनती है भी ये 9 लाख देवी देवताओं की, लेकिन इसमें भी 8 और 108 मुख्य हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, जो बहुत पवित्र और योगी बन जाते हैं। तो तुम्हें सेवाओं से भी आशीर्वाद मिलेगी। देखो कोई बच्चा यदि सेंटर खोलता है तो वहाँ
आने वालों की उन्हें आशीर्वाद मिलती है। तुम भी बाबा की जितनी सेवा करोगे तुम्हें सबकी दुआएं मिलती रहेंगी, तुम बहुत अच्छे रहोगे। दुनिया में भी तो लोग धर्मशाला बनाते, उन दिनों धर्मशाला बनती थी, होटल्स का ये था नहीं कुछ। तो जो धर्मशाला बनाते हैं उनको अगले जन्म में अच्छा मकान मिल जाता है, जो हॉस्पिटल बनाते हैं उनको तंदुरुस्ती मिल जाती है, जो यूनिवर्सिटी खोलते हैं कॉलेज खोलते हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिलती है। तुम्हें तो सब कुछ मिलता है, तुम सुखधाम में चले जाते हो, सुखधाम जहाँ दुख का नाम नहीं होता। बाबा तुम्हें विश्व महाराजन विश्व महारानी बना देते हैं, वहाँ तुम्हें वजीर रखने की भी जरूरत नहीं होती, तुम स्वयं बहुत बुद्धिमान बन जाते हो। वहाँ न पुलिस होती, न कोर्ट होती, न हॉस्पिटल होते हैं, इतना श्रेष्ठ वर्षा बाबा तुम्हें देकर जाते हैं। तो बाबा याद दिला रहे हैं, जैसे मैं सर्वशक्तिवान हूँ तुम्हें भी बहुत शक्तिशाली बनाता हूँ। इस शक्ति से ही तुम माया पर जीत प्राप्त कर सकते हो। याद दिला रहे हैं, माया भी बहुत प्रबल है, बहुतों को हरा देती है, संशय बुद्धि बना देती है। बाबा को छोड़कर भागंती हो जाते हैं बाबा के बच्चे, क्योंकि बाप से ताकत नहीं लेते तो माया से हार खा जाते हैं। अब मैं श्री 108 तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम्हें श्रीमत दे रहा हूँ, तुम्हें राह दिखा रहा हूँ। ऐसे नहीं हाथ पकड़ कर घर ले जाऊंगा, तुम्हें राह दिखाता हूँ, तुम मेरे साथ घर चले जाओगे। तुम्हें अब अपना पैसा भी विश्व कल्याण में लगा देना है, भारत की सच्ची सेवा में लगा देना है, फिर तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। पूरा चक्र याद दिला रहे हैं। फिर धीरे धीरे नीचे उतरोगे, फिर मैं आऊँगा, तुम मेरे पास आ जाओगे, फिर मैं तुम्हें राजयोग सिखाऊंगा। ये चक्र ऐसे चलता रहता है। इस चक्र को भी तुम याद करते रहो, इसको ईश्वर दर्शन चक्रधारी कहते हैं। आज का वरदान है बाप और उससे प्राप्ति जो हुई है उनको याद रखो तो बहुत खुश रहेंगे, स्थिति अचल अड़ोल रहेगी। प्राप्तियां याद नहीं रहती, इसलिए छोटी छोटी बातों में स्थिति डामाडोल होती रहती है। बाबा और उससे जो प्राप्तियां हुई है, जब से बाबा के बने तब से अब तक जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ, उनकी स्मृति में रहो, तो स्थिति बहुत अचल अडोल हो जाएगी। बाबा से प्यार भी बहुत रहेगा, याद भी उसकी बहुत अच्छी रहेगी। स्लोगन है, चाहे किसी भी तरह की सेवा मिली हो उसमें संतुष्ट रहना ही सेवा के सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेना है। तो आज हम सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेते रहेंगे और नशे में रहेंगे। बाबा हमें गरीब से बहुत बड़ा अमीर बनाने आ गया है। सर्वशक्तिवान को देखेंगे और फील करेंगे उसकी शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। इस शक्ति से ही हम माया जीत बनेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.